नमस्कार, मैं हूं तिवारी सूर्य प्रकाश। आप देख रहे हैं विश्वदर्शक हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे केसीआर की नई पार्टी बीआरएस की। बीआरएस देश में नए बदलाव की बात कर रही है। कल तक जो दल कांग्रेस के साथ थे, आज वो बीआरएस के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या 2024 में केसीआर विपक्ष का चेहरा होंगे? तो चलिए देखते हैं इसी पर ये खास स्टोरी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अब नए समीकरण बनने जा रहे हैं। जो कल तक कांग्रेस के साथ थे, आज वो केसीआर के साथ नजर आ रहे हैं। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ राष्ट्रीय पार्टी की शुरुआत करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जब दिल्ली में अपने पार्टी कार्यालय का हाल ही में शुभारंभ किया, तो इसमें शामिल होने वाले विशेष अतिथियों में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आई दूरियां अब 2024 के लिए भी साफ नजर आ रही है। वहीं कर्नाटक की पिछली सरकार में साथी रहे कुमारस्वामी तो खुलकर केसीआर के समर्थन में आ गए हैं और आने वाले चुनाव साथ मिलकर लड़ने का संकेत दे दिया है। ऐसे में ये दोनों दल केसीआर की पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में उतरते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक झटका हो सकता है। पिछले लंबे समय से मोदी सरकार की नीतियों को लेकर आवाज़ उठा रहे केसीआर ने समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने के लिए पिछले दिनों अलग अलग राज्यों का दौरा कर कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिनमें कुमारस्वामी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। लेकिन इनमें से कुछ ही नेताओं की ओर से केसीआर को सकारात्मक संकेत मिले थे और तब से कुमारस्वामी और केसीआर की तो कई मुलाकातें देखी गई और अब अखिलेश यादव भी उनके साथ नजर आने से अब विपक्ष के कई गुट होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। समझा जा रहा है कि केसीआर ने कांग्रेस से भी सहयोग की उम्मीद की थी और पिछले दिनों हुई अपनी सभाओं में मोदी सरकार की आलोचनाओं के साथ साथ कांग्रेस की तो कभी जवाहरलाल नेहरू की तो कभी राहुल गांधी से जुड़े मुद्दों पर वे अपना समर्थन दिखाते नजर आए थे। वहीं तेलंगाना राज्य बनने से पहले केंद्र व राज्य की कांग्रेस सरकार में शामिल रहे केसीआर द्वारा राज्य बनने के बाद से कांग्रेस से किनारा कर लिया और तो और वर्तमान समय में प्रदेश कांग्रेस के आक्रामक रवैये के साथ साथ हाल ही में राहुल गांधी द्वारा भी केसीआर सरकार की आलोचना के बाद तो इन दो दलों में खुला टकराव शुरू हो गया है और 2024 में साथ लड़ने की ये संभावना भी पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। उधर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर कांग्रेस और केसीआर की पार्टी साथ में आते हैं तो दोनों दलों को सिर्फ तेलंगाना ही नहीं अन्य राज्यों में भी फायदा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो कहा नहीं जा सकता और फिलहाल ऐसा ही वातावरण नजर आ रहा है। किसानों के लिए निःशुल्क बिजली के साथ कई योजनाएं अमल में ला रहे केसीआर पहले ही दावा कर चुके हैं कि केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो देश भर में किसानों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। यही नहीं, किसानों के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए पिछले दिनों केसीआर ने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी और अब राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान करने के बाद ये नारा लगाया है कि अब की बार किसान सरकार और इसी एजेंडे के साथ 2024 के चुनावी रण में उतरने की बात केसीआर कर रहे हैं। लेकिन भाजपा हटाओ देश बचाओ कहने वाले केसीआर के साथ अब आने वाले दिनों में और कौन कौन से बड़े दल आएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।